होमवर्क नहीं होता था तब तक वो पढ़ते रहता था। कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि वो बहुत अच्छा किया मम्मी को। सोचा था कि वो जिला टॉप करेगा तो वो जिला टॉप किया। कभी भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया। डिस्ट्रिक्ट टॉप या स्टेट में 3rd पोजीशन लाया है, कल ऑल इंडिया फर्स्ट आए। नमस्कार, मैं मौजूद हूं अभी दलसिंह सराय के उस घर में जहां की चर्चा आज लोग कर रहे हैं। एक छोटे से एक गांव से निकला हुआ बच्चा, एक छोटे से शहर से जुड़ा हुआ बच्चा और एक छोटे से फैमिली, एक मिडिल लोअर क्लास फैमिली का बच्चा अगर इस तरह से रिजल्ट, इस तरह से मार्क्स लाता है तो यकीनन चर्चा की विषय होती है। मैं आया हूं उनके माता पिता से मिलने के, आखिर ये लोग किस तरह से उस बच्चे को ट्रीट किए हैं और कहां बच्चा पढ़ा है इस तरह से कि इतना बढ़िया रिजल्ट। ये माता है सुमन कला, श्रीमती सुमन कला जी। सुमन कला जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपके बच्चे ने जो कुछ किया है वो बहुत खास है और चर्चा हो रही है, लोग बधाई दे रहे हैं आपको। वो बच्चा मतलब किस तरह का था? बच्चा कितना पढ़ता था? बच्चा पढ़ने में ही ध्यान रखता था। अच्छा, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। हाँ। सिर्फ उसका पढ़ाई ही लक्ष्य था, तभी ना आज वहाँ पहुँच पाया। मतलब कि उसको सीबीएसई बोर्ड में 98.4 ये जो मार्क्स आया 98.4 का, जिला में पहला नंबर है, स्टेट में तीसरा नंबर है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आखिर कुछ तो खास रहा होगा। कैसे पढ़ता था वो? कहाँ पढ़ता था बच्चा? सेंट स्टीफन स्कूल में पढ़ता था और ज्ञान टॉपर्स ट्यूटोरियल में कोचिंग करने के लिए जाता था। जितना हो सके वो घर पर भी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिन रात एक करता था। पढ़ाई का उसका कोई टाइम नहीं था। सिर्फ उसको ये लगता था जो जब हमको टाइम मिले पढ़ना ही पढ़ना है। कभी खेलने के लिए निकलता तो 2-4 घंटा खेलने में बिता लेता। खाना का भी ध्यान उसको नहीं रहता। पढ़ने के प्रति गंभीर रहता था कि पढ़ना है तो पढ़ना है जी। खाने का भी ध्यान नहीं रखता था। शुरू में शरारती लड़का है, क्या है? धीरे धीरे शांत हो गया। अच्छा, जब पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ा तो शांत हो गया। अच्छा, कब से लगता था आपको कि ये लड़का बहुत तेज है, पढ़ने वाला है? बचपन से ही उसका। बचपन से वो कहाँ पढ़ाई करवाए थे उनको? सेंट स्टीफन स्कूल। बचपन से संत स्टीफन में ही पढ़ा जी। वो बहुत लोग बधाई दे रहे हैं आपको कि आपके बच्चा ने इस तरह का नाम रोशन किया है, आप लोगों का, आपके परिवार का, आपके खानदान का, समाज का भी नाम रोशन किया है और उस कोचिंग, उस संस्थान, उस स्कूल का भी नाम रोशन किया है जहां वो पढ़ रहा था। ये बड़ी बात है। तो क्या आप शुभकामना देती हैं अपने बच्चों के लिए? क्या कहेंगे कि क्या आगे करे वो? मैं तो यही कहूँगी जो बच्चा भविष्य में पढ़ लिख के कोई लायक बन जाए, जो माँ बाप का नाम रोशन के साथ जिला का भी नाम रोशन किया। बिल्कुल। तो ये माँ की ख्वाहिश है। अमन राज एक्चुअली संत स्टीफन का स्टूडेंट है। इस बार 10th में 98.4 मार्क्स लाकर जिला में टॉप किया और स्टेट लेवल पर तीसरे नंबर पर, तीसरे रैंक पर आया है ये बच्चा। तो ये काफ़ी सराहनीय और प्रशंसनीय कहा जाएगा इसको कि जिस तरह के रिजल्ट आए हैं। पिताजी भी है उनके, रंजीत कुमार जी हमारे साथ। क्या लगता है ये बच्चा किस टाइप का था, कैसे पढ़ाई करता? शुरू में ये बहुत शरारती था और शरारत बहुत करता था। किसी दुकान में भी जाता था तो उलट पुलट करना चालू कर देता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ, जब हम संत स्टीफन में इसका नाम लिखा है तो ये पढ़ाई के प्रति अग्रसर हो गया। और उसके बाद उसका जब तक होमवर्क नहीं होता था तब तक वो पढ़ते रहता था। चाहे रात में उसका 10 बजे होमवर्क बन जाए, चाहे सुबह के 4 बजे बन जाए, उसको मतलब ही नहीं था जो टाइम क्या होता है। उसका काम था जो होमवर्क जब तक ख़त्म नहीं होता था तब तक वो सोता नहीं था। खाने पीने का उसको ज़्यादा कुछ ध्यान रहता नहीं था, लेकिन उसकी मम्मी उस पर काफ़ी फोकस करती थी, जो नहीं कम से कम बेटा खा लो और उस खाओगे तभी आगे पढ़ाई कर पाओगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए वो खाने पीने का काफ़ी ख्याल रखती थी। और उसके बाद जब 6th क्लास में ज्ञान टॉपर्स में काफ़ी शरारती लड़का था तो ज्ञान टॉपर्स में मैंने विवेक सर को दे दिया था। लेकिन विवेक सर को मैं सबसे पहले कहा था जो सर इसको कम से कम आप 4 दिन बढ़िया से पढ़ा लीजिएगा, उसके बाद ही ये रह पाएगा, वरना हमको नहीं लगता है जो आप सर इसको केयर कर पाएंगे। लेकिन तीसरे दिन ही वो भाग आया। फिर मैं उस समय घर में नहीं था, बाहर गया हुआ था किसी अपने काम से, व्यावसायिक काम से। मैं बिजनेसमैन हूँ। तो वो
वहाँ से मैं आया, फिर विवेक सर के पास ले गया। विवेक सर को फिर मैं बोला ज्ञान टॉपर्स वाले को, जो सर आपको तो मैं बोला था जो 4 दिन सर किसी तरह इसको पढ़ा लीजिए तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सर आप 3 दिन में ही इसको छोड़ दिए। तो सर बोले जो कि इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन हम अपने बच्चे के जैसा रखेंगे। और मैं उनको कहा था सर इसको इस तरह नहीं पढ़ाइएगा, जो आपके गुरु हैं आप अपने गार्जियन के हिसाब से ही पढ़ाइएगा, गुरु के हिसाब से, जो है सो आप है। और आज के डेट में जब उसका रिजल्ट हुआ तो हमको फोन बाद में आया, पहले वो अपने गुरु को फोन किया जो विवेक दत्ता सर हैं। और संत स्टीफन से वो प्रेप से ही पढ़ रहा था, क्लास 6 में जाकर के वो ज्ञान टॉपर्स में गया है। इसलिए मैं उनके डायरेक्टर जगदीश सर से बहुत लाभान्वित भी हुआ हूँ, जो हमारे बच्चे को इतना आगे तक बढ़ा है। और एक बार कोरोना काल में मैं अपने आर्थिक स्थिति को सही नहीं समझ रहा था, तो सर को बोले थे जो सर इसका नाम आप हटा दीजिए, हम पैसे देने में नहीं सक रहे हैं। तो सर बोले जो कि कुछ भी हो हम इस बच्चे को नहीं हटाएंगे। और हमको बैठाए भी थे, हमको बहुत सुझाव भी दिए, कहे नहीं इस बच्चे को रहना है, चाहे जो भी हो मैं स्कूल में रखूँगा। ये बड़ी बात कही है रंजीत कुमार जी ने कि संत स्टीफन के जो डायरेक्टर हैं जगदीश बाबू, निश्चित रूप से ऐसे बच्चों को अगर आर्थिक रूप से वो कमजोर बच्चा हो तो उसके प्रति उनकी सहानुभूति होती है और लगातार वो कोशिश करते हैं कि बच्चा स्कूल से ना जाए, भले ही फीस कम मिले नहीं मिले, लेकिन बच्चा अगर पढ़ने वाला है तो वो पढ़ाई करे। ये बड़ी बात है डायरेक्टर साहब की। अच्छा, वो कभी मोबाइल देखा करता था, मोबाइल से ज्यादा पढ़ता था क्या? मतलब मोबाइल के प्रति क्या रुचि थी? उसका टाइम था जो सुबह में 5 बजे में उठ जाना, उसके बाद स्कूल जाना 6 बजे में, या जो टाइम में स्कूल का टाइमिंग होता था उस हिसाब से वो उठता था, स्कूल जाता था, स्कूल के बाद फिर कोचिंग जाता था, और कोचिंग आकर के होमवर्क करता था। कोचिंग से आकर जब होमवर्क करता था तो उसके पास ये समय नहीं रहता था जो कि कितने बजे तक करना है, बस उसका एक लक्ष्य था जो आज का होमवर्क आज ही पूरा करना है, कल के लिए उसको नहीं छोड़ना है। और कभी ये इस काम में वो सुबह के 4 बज जाए 3 बज जाए उससे उसको कोई मतलब नहीं था। जब मैं सो करके आधे नींद खत्म कर आधे रात में सो करके उठता था तो मैं देखता था इसी रूम में वो पढ़ते हुए, तो मैं उसको नहीं कुछ कहता था, मैं नहीं उसको डिस्टर्ब करता था। कभी कभी बोल देता था बेटा सो जाओ लेट हो रहा है, तो बोलता था पापा थोड़ी बच गई है। और कभी भी मोबाइल का वही प्लेटफॉर्म यूज करता था जो उसका स्टडी प्लेटफॉर्म होता था, प्रायः नॉर्मल प्लेटफॉर्म से उसको कोई मतलब नहीं था। जैसे अभी के बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स इसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं, मूवी में ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन उसका इससे कोई लगाव नहीं था, उसका सबसे ज़्यादा स्टडी प्लेटफॉर्म से था। और एक आध बार तो मैं ऐसा भी देखा कि किसी दूसरे बच्चे ने, जैसे अनअकैडमी या किसी का फिजिक्स वाला का वो सब्सक्राइब ले चुका था, इसके पास नहीं था, तो हमको नहीं बोला और उससे ले करके वो पढ़ रहा था। मैं पूछा जो कि तुमको कैसे मिला, तो बोला जो कि मेरे मित्र हैं, जो हमारा सहयोगी है, उसको पूरा समझ नहीं आ रहा है तो हमको दे देता है, हम पढ़ के फिर उसको बताते हैं। तो वो अपने साथी को भी काफ़ी ख्याल रखता था। चलिए, ये कोऑपरेटिव भी रहे हैं ये जो अमन राज हैं, जिन्होंने अपने माता पिता का तो नाम रोशन किया ही है, परिवार खानदान का नाम रोशन किया, समाज का नाम रोशन किया। एक्चुअली ये इल्मास नगर समस्तीपुर से पैतृक गांव है इनका चकोटी, और चकोटी को छोड़े हुए आपको जाते आते हैं आप वहाँ? मेरा पैतृक गांव चकोटी है, कानो बिशनपुर पंचायत में पड़ता है, पोस्ट इल्मास नगर, थाना खानपुर, जिला समस्तीपुर में। लेकिन अस्थायी रूप से मैं अब दलसिंह सराय में ही 2007 से रह रहा हूँ, लेकिन मेरा बच्चे का भविष्य बनाना था, इसलिए यहाँ आया। लेकिन यहाँ का माहौल शांत है, दलसिंह सराय का मेन माहौल शांत है। मैं तो वहाँ से समस्तीपुर नज़दीक पड़ता था, फिर भी समस्तीपुर के माहौल को देखते हुए मैं दलसिंह सराय का माहौल देखा, और डीएसपी सर जो जगदीश बाबू सर हैं उनके स्कूल में दिया, ताकि इसको अच्छा गाइडेंस मिला। अच्छे गाइडेंस मिलता है जो वहीं से जहाँ पर कि ज्ञान होता है। तो मैं सब दिन से उसी स्कूल में इसको रखा। मेरा 2 बच्चे और हैं, उसका भी संत स्टीफन में ही एडमिशन कराया था, लेकिन उसका इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं आया, फिर भी उसका रिजल्ट अच्छा ही आया, 90% आया था उससे पहले भी। और इसका तो जिला टॉप भी किया है, रैंक 3 स्टेट में लाया है, और सेंट्रल में भी टॉप 10 में रहा है।
तो मोटे तौर पे ये चकोटी के निवासी हैं, पैतृक गांव वही है इल्मास नगर समस्तीपुर, लेकिन पिछले 2010 से परमानेंटली दलसिंह सराय में अपना मकान बना के रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। इनके 2 और बच्चे हैं जो अंशिका राज हैं और अभिषेक राज हैं, जो बड़े हैं उससे, और ये तीसरे नंबर पर था जिसने 98.4 नंबर लाकर एक हलचल सी मचा दी है। लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर इस बच्चे ने आखिर कैसे स्टडी की। लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये बच्चा इतना भी स्टडी कर पाएगा, जिला टॉप हो जाएगा, स्टेट में तीसरे नंबर पर आएगा। तो ये बड़ी बात है, ये मुबारकबाद के लोग पात्र हैं, कहें कि इनको लगातार लोग बधाइयाँ देने पहुँच रहे हैं। मैं सेंट स्टीफन स्कूल का स्टूडेंट अमन राज, मुझे क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में 492 आउट ऑफ 500 मार्क्स हैं। इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा श्रेय अपने माता पिता एवं परिवारजनों को देना चाहता हूँ। इसमें बहुत बड़ा योगदान मेरे स्कूल अर्थात सेंट स्टीफन स्कूल का भी था, जिसने मुझे हर समय सपोर्ट किया। प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर सर, चेयरमैन सर, मैनेजर सर, पीआरओ सर, इन सब का बहुत बड़ा हाथ था मेरी इस सफलता में। प्रिंसिपल मैम ने हमेशा परिवार की तरह रखा, संभाला। बचपन से ही मैंने प्रेप में स्कूल ज्वाइन किया, 10th तक अभी तक वहीं से पढ़ा। जब भी मुझे कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत हुआ तो प्रिंसिपल मैम ने बोला कि जब भी बेटा दिक्कत हो तो आ जाना। डायरेक्टर सर ने भी हमेशा सहयोग किया। चेयरमैन सर तो खुद आके हमें एसएसटी पढ़ाते थे और बताते थे कि ऐसे करो वैसे करो। स्कूल के सभी शिक्षक बहुत अच्छे हैं। मैथ्स में यूएस झा सर, पूनम मैम ने पढ़ाया। संस्कृत में ठाकुर दास सर, धीमन सर, एसएन झा सर आते थे, बताते थे ऐसे ऐसे करो। इंग्लिश में प्रणय सर हो गए, रोशन सर हो गए, इन सभी का बहुत बड़ा सहयोग था मेरे इस सफलता में। इसमें मेरे दोस्तों ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया। उनके बिना ये कुछ नहीं था। मेरा सर्कल बहुत अच्छा था, मेरे सभी दोस्तों को बहुत अच्छे मार्क्स आए। और ऐसा नहीं था कि मैंने बस पढ़ाई की, मैंने क्रिकेट भी बहुत खेला। हर संडे को क्रिकेट खेलने जाना, हर सैटरडे के शाम में क्रिकेट खेलना। कोचिंग ज्ञान टॉपर से की, पढ़ाई भी ज्ञान टॉपर में 3 से 6 किया। लेकिन स्कूल में हमेशा जाता रहा, स्कूल नहीं छोड़ा। स्कूल जाना हमेशा था। मैं पहले दिन भी स्कूल गया, आखिरी दिन भी स्कूल गया। टीचर लोग को बहुत अच्छा लगता था कि मैं हमेशा जाता था। उसके लिए मुझे कैप्टन भी बनाया गया। मैं स्कूल में कैप्टन भी था। और हर स्पोर्ट्स में भी जब हम लोग का हाउस हार रहा था तो मैनेजर सर ने आके मुझे बोला कि बेटा ऐसे करो तो पक्का जीत जाओगे। और मुझे अभी भी याद है कि मैंने कबड्डी में गोल्ड मेडल जीता था और कैप्टन में ही था। इसके लिए स्कूल का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके बिना ये सब मुमकिन नहीं था। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नकीर रहमान हाशमी अभी मौजूद हूँ ज्ञान ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूशन में, और ये मैट्रिक इंटर तक की पढ़ाई यहाँ कोचिंग की व्यवस्था है यहाँ पर। तो मैं आज इसलिए यहाँ पे मौजूद हूँ कि एक स्टूडेंट जो दलसिंह सराय नहीं, जिला नहीं, बल्कि बिहार में अपना नाम रोशन किया है 10th में सीबीएसई बोर्ड में, और वो लड़का है अमन राज। तो हमें लगा कि वो अमन राज कहाँ पढ़ा है, किस तरह पढ़ा है, ज़रा सा हम उस इंस्टीट्यूशन को देखें कि आखिर वहाँ पर क्या ख़ास बात है कि ये जिला टॉप कर गया, स्टेट में तीसरे नंबर पे आया, 98.4 मार्क्स सीबीएसई में 10th में लाकर माता पिता और स्थानीय लोगों समेत जिला का नाम रोशन कर लिया है। तो ये तो इसको भूला नहीं जा सकता है, इसको भुलाया नहीं जा सकता है कि भाई इंस्टीट्यूशन का भी तो नाम रोशन किया है, स्कूल का भी तो नाम रोशन किया है। तो हमारे बीच मौजूद हैं, कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। तो गुरु से बात न की जाए कि आखिर स्टूडेंट में क्या खास बात थी कि वो टॉप किया है। तो मुझे लगा कि ये विवेक सर हैं हमारे बीच, और हम बात करेंगे कि ज्ञान ट्यूटोरियल में पढ़ते हुए किस तरह से देख रहे थे बच्चे को कि वो टॉप कर जाएगा। क्या सबसे पहले हमारी संस्था ज्ञान टॉपर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और मैं ये बताना चाहूँ कि आज के समय में जैसे बच्चों में पढ़ाई से अलगाव सा हो रहा है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो इस बच्चे के साथ था कि आज तक क्लास 6 से लेकर 10th तक पढ़ने के दरमियान शायद ही 1 या 2 दिन कभी वो एब्सेंट रहा हो। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और उससे भी महत्वपूर्ण ये कि कभी क्लास में टेस्ट को नहीं छोड़ना, और जितना भी होमवर्क मिलता है, क्लास वर्क मिल रहा था, उसको 100% उसका पालन करना और उसे पूरा करना, यह उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। उसके साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट इसको पूरा कर रहे थे, लेकिन इसकी राइटिंग अच्छी होने के कारण वो इस परसेंट मार्क्स को काफ़ी अच्छे ढंग से अचीव किया। इसके लिए उसके माता पिता के साथ पूरे समाज को भी बधाई है।
तो किस तरह से देख रहे थे कि वो बच्चा को क्या मतलब कि आपकी नज़र में क्या लगा कि ये बच्चा क्या कर पाएगा, अच्छा नंबर लाएगा, उसकी मेहनत को देख के कुछ महसूस हो गया होगा, एहसास हुआ होगा आपको? मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ हर साल सीबीएसई क्लास 10th और 12th के लिए टेस्ट सीरीज का आयोजन होता है और यह 4 राउंड में होता है। और संयोग ये है कि चारों ही राउंड का ये टॉपर है। मैं आपको कुछ उसके फ़ोटो, जो चारों राउंड में वो टॉप किया है, उसके फोटोग्राफ्स भी मैं दूंगा, जिसमें हम लोगों ने उसे सम्मानित भी किया था। मेडल दिखाया गया है। हाँ, काफ़ी मेडल्स वगैरह भी वो यहाँ से जीता है। काफ़ी अलग तरह का प्राइज सब भी जीता है। तो पूरे क्लास 1 से लेके 10 तक का जो ओवरऑल रिजल्ट निकलता था, उसमें भी उसका परसेंट मार्क्स अन्य स्टूडेंट की अपेक्षा 2 या 3% अधिक रहता था। तो ये हमें लगता है कि उसे ऑलवेज उससे वो मोटिवेट होता रहता था, कभी भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया। और उससे भी महत्वपूर्ण, माता पिता धन्यवाद के पात्र हैं जो उसे कम संसाधनों में भी पढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करते रहे। अच्छा, उनके माता पिता बता रहे थे कि आपके पास जब वो लाए तो वो कुछ शरारती बच्चे थे और तीसरे ही दिन वो वापस चले गए। क्या लगा था आपको तब? देखिए, जब श्री रंजीत कुमार एक अच्छे और जागरूक अभिभावक में हैं और उन्होंने जब क्लास 6 में हमारे पास उस बच्चे को लाकर दिया था, तो उन्होंने कहा था कि आप सर 4 दिन तक इसको अपनी निगरानी में निश्चित रूप से रखिएगा, ताकि इससे पता चले कि वो पढ़ाई में कैसा है। लेकिन संयोग कहें कि तीसरे दिन ही, दूसरे दिन के बाद वो शायद कोलकाता चले गए थे और तीसरे दिन वो बच्चा यहाँ नहीं आ पाया और लगा कि पढ़ाई को छोड़ देगा। लेकिन फिर से उन्होंने इसी संस्था पर विश्वास किया, फिर से उसे लाया और उन्होंने कहा कि यदि डिसिप्लिन को पालन करना है तो तुम्हें इसी संस्था में पढ़ना है और कहीं भी पढ़ोगे तो तुम्हारी पढ़ाई तुम्हें महानता के अंतिम शिखर तक ले के जाएगी। और लगातार पढ़ाई करता रहा और उसका परिणाम है कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो हुआ ही, साथ ही स्टेट में भी 3रे पोजीशन पर आया। सर, ये तो आपके स्कूल का रिजल्ट हमेशा से अच्छा रहा है, लेकिन इस बार जो कुछ रिजल्ट आए हैं बच्चों के, वो तो चौंकाने वाले हैं। अमन राज के बारे में बताएं कि किस तरह का बच्चा था, इतना अच्छा मार्क्स 10th सीबीएसई बोर्ड में लाया। ये किस तरह का बच्चा था, कब से पढ़ रहा था? बच्चे सभी बहुत अच्छे होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है इनके अच्छा होने में कि इनकी गाइडलाइन मिलती है बचपन से ही, और ये बचपन से ही बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ा है। क्लास प्रेप से यहाँ स्टूडेंट था और फैकल्टी बहुत मायने रखती है किसी भी विद्यालय की। सेंट स्टीफेंस स्कूल की फैकल्टी का बहुत क्वालिफाइड फैकल्टी है सारी, और बच्चे का जब भी ज़रूरत पड़ा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो सब्जेक्ट का या किसी तरह का आइडियोलॉजी का या बच्चे का किसी क्यूरियोसिटी का, वो सारा टीचर्स लोग उनका फुलफिल करते थे। और ये खास तौर से सर अमन राज के बारे में अगर पूछा जाए कि ये किस टाइप का कुछ शरारती बच्चा था, घर पे भी पता चला कि कुछ शरारती बच्चे थे, स्कूल में कैसा बिहेव था, और इतना बढ़िया स्कूल टॉप नहीं होना बल्कि जिला टॉप हो जाना और स्टेट में 3रा पोजीशन लाना, ये मायने रखता है सर? बच्चे शरारती तो होने ही चाहिए, पहला चीज़ तो यही है। यदि शरारत नहीं होगा तो ओवरऑल एक्टिविटीज़ भी कमज़ोर ही रहेगी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये बच्चा हमारा बहुत ओबीडियंट था और पंक्चुअल था। और स्कूलिंग बहुत ज़रूरी है। स्कूलिंग यदि आप रेगुलर वे में नहीं कीजिएगा तो टीचर ने क्या किया आज और टीचर क्या कराएंगे कल, आपको नहीं पता चलेगा। और टीचर यदि करा रहे हैं किसी भी कार्य को सेंट स्टीफेंस स्कूल के, और वो बच्चा अपने घर पे भी उसको फॉलो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा करेगा। और सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होती है, और सेल्फ स्टडी में भी बच्चा हमारा बहुत अच्छा था। आपने पूछा कि इनका 97.20%, 98.40%, 98.40% जो है सभी को नहीं आता है सर, सभी को नहीं आता है। और ये एक स्पेशल ही कैरेक्टर होते हैं बच्चे, और ये बाय बर्थ लेकर ही आते हैं, और इनको पॉलिश करना स्कूल का काम होता है, जो स्कूल ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। हमारे यहाँ जो ओवरऑल बच्चे हैं जो हमारे अपीयर हुए थे, उसमें से मोर देन 30 बच्चे 90% हैं।
मोर देन 30%, 90% बच्चे होना। क्या कहेंगे ये अमन राज के बारे में सर? क्या अमन राज के लिए हमारे तरफ से शुभकामनाएं हैं कि भविष्य में बहुत अच्छा करे, जैसा उसने किया है उस रिकॉर्ड को मेंटेन करे। आज डिस्ट्रिक्ट टॉप या स्टेट में 3rd पोजीशन लाया है, कल ऑल इंडिया फर्स्ट आए और जहां भी रहे अपने लाइफ में सक्सेसफुल इंसान बन के रहे। 97.20% हमारे हर्षशंकर स्टेट के 2nd टॉपर कॉमर्स डिपार्टमेंट। ये बच्चा भी हमारे यहाँ क्लास 5 से पढ़ रहा था और ये भी बहुत शांत धीर गंभीर लड़का था। क्लास 10th में इनका 90% आया था, बट यहाँ तो उन्होंने सारे रिकॉर्ड ही अच्छे तरीके से सक्सेसफुल किया है और अच्छे नंबर लाए हैं। 97.2% कह देना मुंह से बहुत आसान होता है, लेकिन उसको कागज़ों में उतारना और 98.40% कागज़ों में उतारना, सोच सकते हैं आप मानसिक अवस्था बच्चे की किस तरीके की है कि उसने अपने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से किया है। हर साल बच्चे, हर साल, लास्ट ईयर का हमारा बच्चा 97% लेकर टॉप किया था, इस बार उसको भी रिकॉर्ड बीट हुआ। रिकॉर्ड होते ही टूटने के लिए आज 98.4% अमन राज लाए हैं। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि ऐसे 10 अमन राज हमारे अगले साल पैदा होंगे, अगले साल भी होंगे। और सबसे बड़ा रोल किसी भी स्कूल में किसी भी बच्चे के ऊपर प्रभाव तो मैनेजमेंट का बहुत होता है, और ये स्कूल जो है हमारे श्री जगदीश सिंह रिटायर्ड IPS एजुकेशनिस्ट का स्कूल है। ये कैपिटलिस्ट का स्कूल नहीं है, और यहाँ एजुकेशन को बहुत महत्व दिया जाता है। और हमारी प्रिंसिपल है, वो काफ़ी बच्चों को देखते हैं, एकेडमिक इंचार्जेस हैं, फैकल्टीज हैं, सब बहुत अच्छे हैं और सब लोग बच्चों को बहुत अच्छा गाइड करते हैं। क्यास भी ये लोग नहीं किए थे कि इनका बच्चा इतना अच्छा मार्क्स लाएगा, और उसने साबित किया है। ये तमाम मेडल्स देख लीजिए, ये अमन राज के हैं, और बहुत सारे जो ये इनकी सिस्टर हैं रामानुजम अंशिका राज, जो बताएं कि ये तमाम सर्टिफिकेट्स अमन राज के हैं। जितना शरारती वो बच्चा था उतने ही कहा जाए कि उतने ही कामयाब होता दिख रहा है। और ये तमाम जो सर्टिफिकेट देख रहे हैं आप, ये अमन राज के हैं। अमन राज और ये मेडल्स आप देख लीजिए। हाँ, ये बहुत सारा मैथमेटिक्स डे, बिल्कुल मेडल्स जो बड़ी सिस्टर है अंशिका, हम एक नज़र दिखाएंगे इनको जरा सा। अंशिका, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपके भाई ने टॉप किया है। क्या कहेंगे, भाई को क्या कहना चाहेंगे? हम उसको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि वो बहुत अच्छा किया। मम्मी पापा का नाम रोशन करने के साथ साथ हम सबका नाम रोशन किया है। हमारे गांव में जो हमारी इज्जत थी उसको और ज़्यादा बढ़ाया है, और उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो और ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहे। तो ये सिस्टर हैं, और ये भाई हैं अभिषेक के। क्या कहेंगे अभिषेक आप भाई के कामयाबी पर? भाई ने, मैं अपने भाई के कामयाबी पर बहुत खुश हूँ। उसने मुझे, मतलब जब उसका परीक्षा चल रहा था तो वो बोलता था कि भैया ज़्यादा मार्क्स नहीं आ पाएगा, डर लग रहा है। फिर मैंने उसको बोला कि जितना भी आए तुम्हारा अच्छा है। और मैं जैसे सोचा था कि वो जिला टॉप करेगा, तो वो जिला टॉप किया, स्टेट रैंक 3 आया, ऑल इंडिया रैंक 10 के अंदर आया। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बधाई। चलिए, मिडिल लोअर क्लास फैमिली से हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है। छोटी सी दुकान है इनकी, मालगुदाम रोड में, गीतांजलि नाम से जाना जाता है वो दुकान। इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स वहाँ मिलते हैं। चकसेखू मोहल्ला है ये, वार्ड नंबर 2 में इनका मकान है। और यहीं से, यही जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, यही उसका स्टडी रूम है। तो यही स्टडी रूम था। आप देख सकते हैं इधर कुछ मेडल वगैरह रखे हैं, जरा से दिखाइएगा कि मेडल वगैरह ये बता रहे हैं इनके मम्मी पापा कि ये तमाम मेडल्स जो है वो तमाम उसी अमन राज ने अपने मेहनत से, कभी खेलकूद में, कभी ओलंपियाड में, कभी किसी में हिस्सा लेकर कामयाबी का परचम लहराता रहा है कि अपने मेहनत के दम पर लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ बोलना चाह रहे थे आप? ये जो है सो प्रेप में तो वहाँ एडमिशन कराए थे संत स्टीफन में, लेकिन एक समय में ये था जो बेस्ट बॉय का अवार्ड भी संत स्टीफन से जीता था। जिस समय में वो लगभग 2000 बच्चे संत स्टीफन में थे, तो सिंगल बच्चा ये था जो बेस्ट बॉय का अवार्ड जीता था। उसके बाद रामानुजम में भी अपना नाम टॉप 10 में रखा था, और उसमें भी इसको
डीएम जोगिंदर सिंह जो अभी यहाँ के प्रेजेंट हैं, उन्होंने भी अवार्ड दिया था, कुछ राशि दी थी और प्रशस्ति पत्र भी दिए थे। उसके अलावा भी हिंदुस्तान ओलंपियाड या कई ओलंपियाड जीते हैं, और पिछले साल भी हमें तो याद नहीं है, लेकिन एक में जोनल नंबर 1 भी रहा था। तो कई ओलंपियाड इनको जीतते रहा, और विवेक दत्ता सर इनको बराबर देखते रहे, कैसे क्या करना है नहीं करा, उन्हीं के मार्गदर्शन में और जगदीश सर के मार्गदर्शन में ये आगे बढ़ते रहा। आज के वक्त में जो मोबाइल का दौर है, हर बच्चा चाहता है कि मोबाइल उसके हाथ में हो। क्या आपने उसको भी मोबाइल दिया था? तो मैं जब दुकान से आता था तो वो इंतज़ार करता था, 9 बजे दुकान से आते थे तो रात में इंतज़ार करता था, और कुछ टॉपिक को वो मोबाइल से देखता था। और जब भी वो मोबाइल यूज करता था तो वो प्रायः अपने एकेडमिक पढ़ाई के लिए करता है। दूसरा उसका शौक क्रिकेट खेलने का था। सैटरडे को तो शाम को भाग ही जाता था, और संडे को उसका अपना साथी था, उसका कंपेनियन था, तो एक दिन वो क्रिकेट खेलने के लिए सप्ताह में निश्चित जाता। स्कूल का नाम रोशन किया, कोचिंग संस्थान का नाम रोशन किया, और ये अमन राज हैं। आप देखिए, ये अमन राज हैं, और अभी इत्तेफाक से इनसे मुलाकात मेरी नहीं हुई है, लेकिन मुलाकात होगी और इस पर फिर से एक बार हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस बच्चे में क्या खास बात थी जिसकी वजह से आज ये चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं नकीउर रहमान हाशमी, सोशल न्यूज़ बिहार।